ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। तो इस बार टिकट किसका कटेगा? तो इस बार चलते हैं नालंदा। नालंदा आपको पता ही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और जेडीयू का गढ़ है। वो 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं नालंदा के अंतर्गत। पर हम सबसे पहले जिस विधानसभा क्षेत्र पर बात करने जा रहे हैं वो है हिलसा। हिलसा वो जगह है, वो विधानसभा क्षेत्र है जहां बिहार में सबसे कम वोटों से जेडीयू विजयी हुई थी। कम में से एक, मतलब सबसे कम में से एक विधानसभा ये भी है। 12 सीटों से हार जीत का फैसला हुआ था और जीते थे कृष्ण कुमार शरण उर्फ प्रेम मुखिया। 12 वोट से जेडीयू के उम्मीदवार बड़ी मुश्किल से, हालांकि कहा यह जाता है कि उनको जितवा दिया गया। शक्ति यादव ने तो पटना हाईकोर्ट में इस पर याचिका भी दायर की है। हालांकि फैसला तो कुछ आया नहीं, चुनाव आ गया जरूर। तब 5 साल तो प्रेम मुखिया रह गए, लेकिन इस बार टिकट उनको मिलेगा कि नहीं, इस पर बड़ा संशय है भाई। प्रेम मुखिया ने उतना प्रेम बांटा नहीं है जितना प्रेम मतदाताओं को चाहिए, और जीते भी कितना वोट से, तो 12 वोट से। तो मुझे लगता है कि इनका टिकट कटना तो तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कामकाज भी अच्छा नहीं रहा, कार्यशैली भी अच्छी नहीं रही। और सोचिए कि जो गढ़ है नीतीश कुमार का, वहां आप 12 वोट से जीतते हैं, उसके बाद भी आप मेहनत नहीं करते हैं, क्षेत्र में जनता से मिलते नहीं हैं, तो किस आधार पर आपको टिकट दिया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। और हो सकता है जेडीयू का नेतृत्व भी इससे सहमत हो। अभी तो टिकट, मतलब हम आशंका ही जता सकते हैं कि कट सकता है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जमीनी हालात है, उसमें आप ये कह सकते हैं कि इनका टिकट कटना तय है। क्यों है वो तो मैंने बताया, कुछ और कारण जान लीजिए। अब सोचिए कि कुर्मी बहुल क्षेत्र है ये। 88,000 कुर्मी मतदाता है यहाँ पर। और ये देखा जाए, अगर मतलब प्रतिशत में हम देखें तो एनडीए को करीब 65 से 70% मतदाताओं का समर्थन प्राप्त है। वही दूसरी तरफ जो महागठबंधन है, उनका अगर एमवाई और कुछ और जाति जोड़ दीजिए तो बाकी आप देख लीजिए 25, मुश्किल से 25% पहुंचता है। पर वहां महागठबंधन का जो उम्मीदवार है, 2015 में शक्ति यादव, जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो बड़े ही मार्जिन से चुनाव जीते थे। क्यों जीते थे? वो इसलिए जीते थे क्योंकि 2015 में महागठबंधन में जेडीयू भी शामिल था। तो जेडीयू और आरजेडी के संयुक्त और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार थे वो। तो उनको आया 72,000 वोट 2015 में। और दूसरे नंबर पे रही दीपा कुमारी एलजेपी से, उनको 46,000 के करीब में वोट आया। तो सोचिए कितना बड़ा अंतर था। लेकिन 2020 में जब जेडीयू एनडीए के साथ जाकर मिल गई, तो जेडीयू के उम्मीदवार को महज 12 वोट ज्यादा मिले। यानी कि आप देखिए 61,848 वोट मिले प्रेम मुखिया को, जेडीयू के उम्मीदवार को। 61,836 मिले शक्ति यादव को, यानी कि 12 वोट का अंतर था। लोग तो ये भी कहते हैं कि पहले शक्ति यादव जीत गए थे, लेकिन बाद में मुखिया को जिता दिया गया। पर एक और बात समझने वाली है कि भाई ठीक है, प्रेम मुखिया का टिकट कट जाएगा तो मिलेगा किसको भाई? तो मिलेगा तो भाई उम्मीदवारों की, भावी उम्मीदवारों की कमी नहीं है यहाँ भी हिलसा में। अब आरजेडी की तरफ से तो फिक्स है भाई, शक्ति यादव हैं, प्रवक्ता हैं, मजबूत है, शक्ति दिखाते हैं वो अपने बात विचार से। पर इधर जेडीयू का क्या हुआ? प्रेम मुखिया नहीं तो कौन?
अब समझिए कि पूरे बिहार में जाति के आधार पर ही टिकट का बंटवारा होता है कि किस जाति की कितनी संख्या है, उस आधार पर उम्मीदवार तय होते हैं। लेकिन नालंदा में जाति तो है ही, सबसे ज्यादा नालंदा में तो कुर्मी जाति के लोग रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही आपकी खासियत नहीं है, आप उसके कौन से सब जाति से हैं। नालंदा में ये चलता है, कोई भी कुर्मी जाकर कहीं से भी खड़ा होके जीत नहीं सकता है। उनकी जो उपजातियां हैं उसके आधार पर टिकट तय होता है। अब जैसे हिलसा है, हिलसा में जो है ये कुचैसा सबसे ज्यादा संख्या में है। जो कुर्मी होते हैं, कुर्मी की उपजाति है कुचैसा, लगभग 65,000। तो कोई भी उम्मीदवार यहां आएगा तो कुचैसा से ही आएगा। प्रेम मुखिया भी कुचैसे से थे। यहां पर दूसरे किसी जो और भी मान लीजिए धानुक है या अवधिया है, समनसार है या घमैला है, ये खड़ा नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी संख्या काफी कम है। 88,000 कुर्मियों की आबादी है वहां पर, मतलब मतदाता है वहां पर, लेकिन उसमें 65,000 जो है वो कुचैसा है। तो उम्मीदवार भी कुचैसा उपजाति से ही होगा, ये आप और कहीं नहीं देखेंगे। लेकिन इसको बड़े ही ध्यान से माइन्यूटली नालंदा में इसका ध्यान रखा जाता है, और कहीं आप बिहार के किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में या जिले में आपको इस तरह की व्यवस्था नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ ये देखना पड़ता है। तो कहने का मतलब कि भाई अगर देखा जाए मतदाताओं की संख्या, तो कुर्मी यहाँ 88,000 हैं, यादव 62,000 और भूमियार हैं 28,000। उसी तरह से रविदास 22,000 हैं, माझी 18,000 हैं। जैसा ये क्या कहते हैं कि ब्राह्मण 15,000 हैं, बेलदार 15,000 हैं, पासी 15,000 हैं, पासवान 11,000 हैं, ईबीसी 35,000 के करीब में है, मुसलमान 4,000 हैं। काफी कम संख्या मुसलमानों की। तो इसी आधार पर मैंने जो जातियों का जो समीकरण है राजनीतिक रूप से, उसके आधार पर मैंने कहा था कि 65% यहाँ पर एनडीए के, 65 से 70% एनडीए के समर्थक मतलब हैं, और बाकी जो है महागठबंधन के। तो इस बार के कहने का मतलब ये है कि जो उम्मीदवार चुने जाएंगे उस पर काफी सावधानी देनी पड़े। देखिए दीपा कुमारी भी उम्मीदवार है इस बार, 2015 में दूसरे नंबर पर थी, काफी बड़े अंतर से हारी थी, 46,000 वोट आया था, तो 26,000 का अंतर था। तो इस बार जेडीयू की तरफ से अपना दावा पेश कर रही है। एक और उम्मीदवार है सुरेंद्र प्रसाद सिंह, जो कि कॉलेज के प्रिंसिपल रह के रिटायर हो चुके हैं। हालांकि उन पर कुछ वित्तीय अनियमितता का भी आरोप है। उसके बाद शैलेश कुमार हैं, ब्रजेंद्र चंद्र विद्यार्थी हैं, जो कि झारखंड में उन्होंने बीजेपी में काम किया। अब बताइए, झारखंड में रह के फिर यहाँ अभी मुश्किल से कुछ हफ्ते पहले उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया है यहाँ बिहार में। उसके बाद संजय मुखिया हैं, इनकी भी छवि कोई बहुत अच्छी नहीं है। एक है प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, जो कि प्रोफेसर हैं कॉलेज में, और डॉक्टर जितेंद्र कुमार हैं वो, और प्रवक्ता भी हैं जेडीयू के। तो कायदे से देखा जाए तो प्रवक्ता का मुकाबला प्रवक्ता ही कर सकता है। शक्ति यादव भी प्रवक्ता हैं, और जितेंद्र कुमार भी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार प्रोफेसर होने के साथ साथ जेडीयू के प्रवक्ता भी हैं। तो ये भी दावा कर रहे हैं। अब ये नेतृत्व को तय करना है। देखिए इसमें भी सारे जो भी भावी उम्मीदवार हैं, वे सब भी वही उपजाति के हैं, कचैसा उपजाति के, कुछ ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कौन बेहतर होगा ये तो नेतृत्व तय करेगा। लेकिन जिस तरीके के उम्मीदवारों की, जो भावी उम्मीदवार हैं, उनमें जो साफ सुथरी छवि अगर देखी जाए तो जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार हैं, उनकी छवि साफ सुथरी जरूर दिखाई देती है, और प्रवक्ता भी है पार्टी के, और जिस उपजाति से चाहिए, जिसका सबसे ज्यादा मतदाता हैं, उस जाति से आते भी हैं।
पर वही है कि आखिरी तो निर्णय नेतृत्व को करना है। निश्चित तौर पर यह बात सत्य है, सही है कि जो वर्तमान मुखिया हैं प्रेम मुखिया, उनका टिकट कटने वाला है। तो आज हिलसा की बात हुई, कल किसी और विधानसभा की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।